2019 के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान अर्चना शर्मा जी और अलका गुर्जर जी जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रही हैं और इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे जरा कि जिस तरीके से अब गर्मी बढ़ रही है राजस्थान में, आज के बाद अब सियासी गर्मी और बढ़ने वाली है। चुनाव होते हैं और सियासी पारा भी इन चुनावों के साथ में बढ़ जाता है। और पिछली बार एक चरण में यहाँ पर चुनाव हुए थे, इस बार दो चरण में चुनाव हो रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी को इससे एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो उनके कैंपेनर हैं वो अब अलग अलग हिस्सों में जा सकेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद में बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ पे कैंपेनिंग में उसको ज्यादा फोकस करना होगा। तो दोनों जो दो चरण में अलग अलग चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 13 सीटों पर जो चुनाव होंगे वो पहले चरण में, चौथे चरण में होंगे 29 अप्रैल को, और पांचवें चरण में 6 मई को 12 सीटों पर चुनाव होंगे। तो वहां पर जो भी चुनाव प्रचारक हैं, खासतौर पर राजस्थान के जो बड़े नेता हैं, वो फोकस कर पाएंगे और उसका फायदा ये बीजेपी को लगता है कि उसका फायदा उनको हो सकता है। जहां तक चुनावी तैयारियों की बात है, पहले से दोनों दल अपने अपने उम्मीदवारों का चयन में की प्रक्रिया में लग गए थे और अब जल्द ही संभावना है कि दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दें और चुनाव प्रचार में पूरी तरह से वो पॉलिटिकल पार्टी कूद जाए। सियासी पारा स्वाभाविक तौर पर पहले से बढ़ा हुआ था, आज इस ऐलान के बाद में अब और ज्यादा बढ़ गया है और अब सबकी निगाह इस बात पर है कि कौन कौन से इलाकों से कौन कौन से दिग्गज दांव पे होंगे और कौन सी सीटों पर कौन से उम्मीदवारों को दोनों पार्टियां उतारने जा रही। बिल्कुल, अब हर किसी की निगाहें इस पे होंगी। लेकिन एक और चीज जरा सा आपसे समझना चाहेंगे कि जो चुनावी मुद्दे हैं, विधानसभा में कुछ और मुद्दे रहे, लेकिन इस बार लोकसभा में मुद्दे कौन कौन से हावी हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ में मैदान में उतरने वाली है। साथ ही जो भी पिछले 5 साल में सरकार के जो फैसले हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनको बुलाने की कोशिश करेगी। साथ ही कांग्रेस की कोशिश होगी कि जो नाकामियां हैं कांग्रेस सरकार की केंद्र की, उनको बुलाया जाए और उनके बहाने से बीजेपी को घेरा जाए। पुलवामा अटैक के बाद में राजनीतिक समीकरण राजस्थान के भी पूरे, जिस तरह से पूरे देश में बदले उस तरह से राजस्थान में भी बदले हैं। तो पुलवामा और उसके बाद में जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसको भी कहीं न कहीं बुलाने की कोशिश होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो सैनिकों के फोटोग्राफ्स हैं या कैंपेन में सैनिकों को कहीं भी उनका नाम इस्तेमाल नहीं होगा। फिर भी देखने वाली बात होगी कि चुनाव में किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है। और पुलवामा अटैक के बाद में बीजेपी को कहीं न कहीं इसका फायदा होता नजर आ रहा है। चाहे सर्वे की बात करें या पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात करें, कहीं न कहीं बीजेपी उसका फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। मुद्दों की बात करें तो जीएसटी या जो दूसरे फैसले नोटबंदी के, उस तरह के फैसलों पर कांग्रेस आक्रामक होगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी सरकार के कामकाज का आकलन करके उसके बहाने से घेरने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि स्वच्छ भारत या इस तरह की योजनाओं के बहाने से वो अपने वोटर को एक बार फिर अपने पाले में लाने की कोशिश करें, अपने पाले में खींचने की पूरी कोशिश इस बार बीजेपी करेगी, उसको भी बुलाने की कोशिश। जी, अलका गुर्जर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महत्वपूर्ण यह है कि पिछले बार 2014 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें आपने जीती थी। इस बार क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके की तैयारी है? देखिए, हिस्ट्री रिपीट होगी, वही 25 सीट्स हम फिर जीत कर आएंगे, क्योंकि हमने जो विकास किया है, जो काम किए हैं, जो महिलाओं के लिए किए हैं, किसानों के लिए किए हैं, उज्ज्वला योजना है, स्वच्छता मिशन है, सौभाग्य योजना है। कांग्रेस जो 72 साल के इतिहास में 55 साल इनका राज रहा, लेकिन ना तो ये किसानों को के लिए कुछ कर पाए, न गांवों में जो बेसिक आवश्यकता होती है बिजली तक पहुंचाने का काम कांग्रेस नहीं कर पाई। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार का जो विकास है, जो साफ नियत के साथ किया गया है, उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से जनता आज खुले मन से स्वीकार कर रही है कि देश में अगर मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। और
इसके अलावा राष्ट्र का जो सम्मान बढ़ाने का, राष्ट्र का जो गौरव बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने देखा कि 26/11 का जब केस हुआ था, अगर उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। मोदी जी ने जो तुरंत एक्शन किया, निश्चित रूप से सेना को सलाम करती हूँ, बहुत शौर्य उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत भी थी और वो पॉलिटिकल विल मोदी जी ने दिखाया। तो 2019 का चुनाव बीजेपी इसी मुद्दे पे लड़ेगी, एकजुट होकर हमारे साथ लग रहा तो है। 2019 का चुनाव बीजेपी इसी मुद्दे पे लड़ेगी। 2019 का चुनाव बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी, जो विकास हमने करवाया और निश्चित रूप से देश का जो गौरव बढ़ाया, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा हमने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया। आतंकवादी गतिविधियों में एक भी सिविलियन की डेथ पिछले 5 साल के अंदर नहीं हुई है, ना आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और जो घटनाएं हुई हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। चलिए, लेकिन हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, हमारे जवान जो हैं भारी संख्या में वो शहीद हुए हैं। अर्चना जी, 2019 की रणभेड़ी बज गई है। जो मुद्दे हैं वो जो भी होंगे, आगे धीरे धीरे इस चीज पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर अशोक गहलोत की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री ने आज ही कहा है कि 80 दिन बनाम 5 साल, इस पे हम लोकसभा के रण में उतरने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं, हमारी सरकार बनी और 80 दिनों में हमने जनहितैषी काम भी किए हैं और यही कारण है कि हम जनता का विश्वास जीत रहे हैं। और जनता सिर्फ विश्वास ही नहीं करे, उससे आशा भी बन गई है कि कांग्रेस को ही लोकसभा में आना चाहिए, ताकि इस सरकार से, जिसने की पूरी व्यवस्थाओं को चरमरा करके सबको सबस्यूम करना चाह रहे हैं, व्यक्तित्व बचा ही नहीं किसी का, सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर, जैसे कि अभी शक्तावत साहब कह रहे थे कि सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन देखिए, सबको समझ में आती है कि अगर टॉपिकल इश्यूज से ध्यान डाइवर्ट करना है, जो जुमले दावे लेकर के शासन में आए थे उन पर तो ये खरे उतरे नहीं। अब इन्होंने बहुत सारी फेहरिस्त गिना दी और यहां तक का कि सिविलियन कैजुअलिटी नहीं। अरे साहब, हमारे जाबाज मारे गए रिकॉर्ड स्तर पर, और सिविलियंस की कैजुअलिटी आप नहीं मानते, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अपना नागरिक नहीं मानते, तो इसमें तो कोई इनकी बातों पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप लगाने वाले पूरा देश जानते। अरे पत्थरबाज हैं तो भी आपके नेता कहते हैं कि सुधारेंगे, मेन स्ट्रीमिंग करेंगे। तो आप जिस तरह की राजनीति करना चाहते हो उसका सीधा परिणाम है कि भारत के मरते नागरिक, जाबाजों की होती शहादत, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ सियासत करना चाहते हैं और इनकी शहादत को भी आवृत करके। और सुनिए मेरी बात, ये क्या आपने क्या किया? कौन जिम्मेदार है? जिसने आतंकवादी घटनाएं की है उसको सम्मान कंधार में कौन छोड़कर आया था? ये देश पूछ रहा है आज आपसे। 26/11 के नाते उरी, पठानकोट, सारे जो हमारे जो सबसे वल्नरेबल क्षेत्र थे। अर्चना जी और अलका जी एक एक करके, अलका जी, अर्चना जी एक एक, अलका जी पहले अर्चना जी को आप सुन तो लें। महिलाओं की असमत लुटती रही, प्रधानमंत्री बोलने लगे पार्लियामेंट में, साहब महिलाओं की असमत क्या मुद्दा हो सकती है? सब पूरा देश देख रहा है। किस उज्ज्वला की आप बात करते हो? सेकंड रिफिलिंग करवाने की क्षमता लोगों की नहीं, परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई, और जो भगौड़े थे वो अपना स्वरूप बदल करके पूरे मजे के साथ विदेशों में जनता के पैसे से अपनी चांदी कूट रहे हैं। उन भगौड़ों के संरक्षक बन के आप सामने आए। कौन से मुद्दों की बात कर रहे हो? एक एक अर्चना जी और अलका जी, देखिए एक एक करके अगर आप अपनी बात रखेंगी वो जनता तक पहुंचेगी। अगर एक एक करके आप अपनी बातों को रखेंगी तो जनता तक पहुंचेगी वो बात। मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। गोवर्धन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गोवर्धन, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, उसके बाद खबर यह भी है कि जयपुर में भी जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी बैठक करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाने वाला है शायद। देखिए, निर्वाचन विभाग थोड़ी देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और स्टेट लेवल पर जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के उनके बारे में ब्रीफ करेगा। इसके साथ साथ 6:45 बजे स्टेट के जितने भी सभी जिलों के जो कलेक्टर्स हैं, एसपी हैं और संभागीय आयुक्त हैं, उनके साथ में यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां पर फील्ड में जो तैयारियां हैं उनको लेकर के डायरेक्शन भी देंगे और जो मौजूदा हालात है उसको लेकर के भी फीडबैक देंगे। जहां तक राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो इस बार का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि पिछली बार 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और
अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वोट परसेंटेज हालांकि ज्यादा अंतर यहां पर नहीं है, लेकिन बड़ी फाइट यहां पर देखने को मिलेगी। कांग्रेस जहां अपने 80 दिन के कामकाज को लेकर के मैदान में उतरेगी, वहीं बीजेपी के पास खुश होने का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एयर स्ट्राइक को लेकर के जो जनभावना बनी है जवानों के प्रति, बीजेपी ऐसा मान करके चल रही है कि उसका फायदा चुनावों के दौरान उससे मिलेगा। हालांकि ये नतीजे तय करेंगे, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से इश्यूज तय किए हैं। कांग्रेस के पास बीजेपी को घेरने के लिए केंद्र सरकार को लेकर के जो इश्यूज तय किए, उनमें बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है, जीएसटी और नोटबंदी, ये 3 बड़े इश्यू हैं जिनको लेकर के चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का पूरा प्लान किया हुआ है। इसके साथ साथ बीजेपी एयर स्ट्राइक के मुद्दे को पहले भी लेकर के कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है और ये मुद्दा इन लोकसभा चुनावों में काफी गूंजेगा आने वाले दिनों में जब चुनाव अभियान होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने सख्त रूप से ये मनाही किया है कि जो जवानों की शहादत है और जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको लेकर के किसी तरह की राजनीतिक पोस्टरबाजी नहीं की जाए। लेकिन राजनेताओं ने इसके भी रास्ते निकाल लिए हैं। अब तक जिस तरह का प्रचार होता आया है वो सबने देखा है। तो यहां लोकसभा चुनाव हालांकि राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन राजस्थान के कुछ बड़े मुद्दे हैं, जो लोकसभा वार जो मुद्दे हैं, वो भी इन चुनावों में हावी रहेंगे। ये अलग बात है कि क्या राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख रहेंगे या क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, लेकिन आमतौर पर पिछली बार जिस तरह की मोदी लहर थी, उस मोदी लहर में भी जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौण हो गए थे राजस्थान में। इस बार ये देखना होगा कि क्या राजस्थान के क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं या जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, पाकिस्तान, एयर स्ट्राइक और आंतरिक सुरक्षा, इनको लेकर के चुनाव लड़ा जाता है। ये लोकसभा चुनाव का जब अभियान है कि जिस तरीके से उपचुनाव हुए 2 लोकसभा सीटों और 1 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद एक मोमेंटम जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था। अलका जी, जब आपने 2014 में शुरुआत की थी उस वक्त 25 सीटें थी, अभी आप 23 पे पहुंच गए हैं, तो परिस्थितियां ऐसा नहीं लगता है कि जो उपचुनाव हुए उसके बाद बीजेपी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हुए हैं और यही वजह रही कि आपको विधानसभा चुनाव में भी शिकस्त मिली? देखिए अभिषेक जी, विधानसभा चुनाव और ये पार्लियामेंट के इलेक्शंस, दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़े जाने वाला चुनाव है और जहां तक आप बता रहे हैं वोट परसेंट 0.5% ही रहा। बहुत सारे स्थानीय कारण रहे, उसकी समीक्षा हम फिर करेंगे। लेकिन ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पे और अभी अभी ताजा यहाँ जो सरकार बनी है राजस्थान में, जो सिर्फ घोषणा करने वाली सरकार है। आप देखिए आज स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की ये है कि महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। अरे आपने उनकी चैन लूटी जा रही है, चैन लूटी जा रही है, दुष्कर्म लगातार हो रहे हैं। सरकार तबादलों में व्यस्त है, सरकार तबादलों में घोषणाओं में व्यस्त है। इनके पास बजटरी प्रोविजन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये गाल बजा के घोषणाएं करना चाहते हैं। अभी आप कह रहे थे एक व्यक्ति पे चुनाव आधारित है, आपकी तो पूरी पार्टी एक परिवार पर आधारित है और वो परिवार भी वो है जो कि जमानत पे बाहर है। जमानती अपराधियों वाली आपकी पार्टी है। अर्चना जी, अलका जी को आप सुन ले, उसके बाद उसका जवाब दें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा और वो जो चीजें हैं वो शायद बेहतर तरीके से निकल करके आएंगी। अर्चना जी, अलका जी को सुन तो लें। आज राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत हो गई है कि महिलाएं घर से बाहर निकलते हुए, अरे आपको क्यों कहा अंतर्राष्ट्रीय पटल से, यूनाइटेड नेशंस ने क्यों कहा कि हमको शर्म आती है कि एक महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य में महिलाओं को टायर कहकर मारा जा रहा है। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और सरकार अर्चना जी, अलका जी, अर्चना जी, अलका जी भी 20 तबादले फिर कैंसिल कर देते। अर्चना जी, अलका जी, एक करके अपनी बात रखें। अर्चना जी, अलका जी, एक करके आप अपनी बात रखें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। किसानों के साथ आप धोखा। अर्चना जी, अलका जी, एक करके बात रखें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, जनता भी बेहतर तरीके से इसे समझ पाएगी। 2019 के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और लगातार हम इसी खबर पे बने हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। अर्चना जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन अब एक चीज आपसे जरा सा समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, चाहे वो अगर बात कर ली जाए नोटबंदी के बाद आपने उस मुद्दे को उठाया, जीएसटी के मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच गई, लेकिन जो बीच में 2-3 चीजें आई, चाहे वो
अब एयर स्ट्राइक हो, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक थी। ये चीजें कहीं ना कहीं सेंटिमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो वो बीजेपी के फेवर में गई, और कांग्रेस शायद कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के थोड़ी सी आशंकित है कि ये कहीं ना कहीं उनका खेल ना बिगाड़ दे। देखिए अभिषेक जी, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या एयर स्ट्राइक या देश की सुरक्षा के प्रति किया गया सरकार का काम मुद्दा हो सकता है चुनावी? ये तो सिर्फ वो लोग बनाते हैं इस मुद्दे को जिन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, जो जुमलों के आधार पर शासन में स्थापित हुए। ये बात ठीक है कि हमारे देश में धारणाओं के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन देखिए पिछला चुनाव ऐसा था जिसमें कि खुद ये अलका जी कह रही थी काट की हांडी है, वो काट की हांडी थी वास्तविकता में, क्योंकि उस समय जनता को भ्रमित करने के लिए बहुत सारे दावे किए गए और इसका नतीजा क्या निकला? अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई, महिला सुरक्षा के साथ समझौता हो गया, और इसके इतर जो महंगाई थी उस पर कोई नियंत्रण था नहीं, और जो बातें कही गई उनमें सारी जो हमारी संप्रभु संस्थाएं थी उस पर प्रहार किया गया। और बैक सीरीज का अगर बात करें तो सारे जो हमारे डेटा होते हैं